गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हमारा लेसन पढ़ेंगे इंटरव्यू, जो 12th का 7वां चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी समझेंगे। ये चैप्टर 2024 और 25 के स्टूडेंट के लिए, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से समझना है, साथ ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना, ताकि हम अगला लेसन गोइंग प्लेसेस आप तक पहुंचा सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस लेसन में ये बताया गया है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, इसको लिखने वाला जो लेखक हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, और ये बता रहा है कि इंटरव्यू, इस लेसन में ये बताया गया है कि इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं। कुछ लोग इसके पक्ष में कहते हैं और कुछ लोग इसके विपक्ष में कहते हैं। तो हम इस लेसन की चर्चा करेंगे और साथ ही आपको हर प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है। तो चलते हैं हम हमारे चैप्टर की ओर, इंटरव्यू, साक्षात्कार। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से आपको देखना है और अब हम चर्चा करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इंटरव्यू का लेखक है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे समरी ऑफ द चैप्टर इन हिंदी। हिंदी में ये चैप्टर का सारांश क्या है, ध्यान दीजिए। साक्षात्कार का आविष्कार 130 वर्षों से ज़्यादा हो गया है, यानी इसका आविष्कार हुए 130 सालों से भी ज़्यादा समय हो गया है। साक्षात्कार आजकल पत्रकारिता में एक आम बात हो गया है, यानी इंटरव्यू आजकल पत्रकारिता में एक आम बात हो गया। और इंटरव्यू के संबंध में, साक्षात्कार के संबंध में कुछ मतभेद हैं, इंटरव्यू के संबंध में कुछ मतभेद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सत्यता का स्रोत है, यानी कुछ लोग ये मानते हैं कि यह सत्यता का स्रोत है। इट इज सोर्स ऑफ ट्रुथ, इट इज सोर्स ऑफ ट्रुथ, ये सत्यता का स्रोत है। और व्यवहार में कला है, इन इट्स प्रैक्टिस इट इज एन आर्ट। कुछ लोग कहते हैं यह इन इट्स प्रैक्टिस इट इज एन आर्ट, ये व्यवहार में कला है, ये वार्तालाप का सबसे अच्छा माध्यम है। इट इज गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ लोग कहते हैं कि ये वार्तालाप का सबसे अच्छा माध्यम है। इट इज अ गुड कम्युनिकेशन, इट इज अ गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ लोगों का मानना है कि ये, कुछ लोग इसके विपरीत में, यानी वो मानते हैं कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि ये उनके जीवन में औचित्यहीन दखल अंदाजी है। सम पीपल थिंक दैट इंटरव्यू इज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इन देयर लाइव्स। वे ये मानते हैं कि ये उन्हें कुछ हद तक नीचा दिखाता है। दे थिंक दैट इट डिमिनिशेस देम। वे मानते हैं कि ये अनैतिक है। कुछ लोग क्या मानते हैं, ये अनैतिक है, इट इज एन इमोरल, यह एक अपराध है, इट इज ए क्राइम। वे मानते हैं कि एक बुराई है, इट इज ए वाइल, और एक प्रकार की एक सजा है, इट इज ए काइंड ऑफ पनिशमेंट। अब भाग 2 में, इसके 2 भाग हैं। दूसरे भाग में मुकुंद प्रोफेसर अमर्टो इको का साक्षात्कार ले रहे हैं। अमर्टो इको इटली के बोलोग्ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और मुकुंद उनका इंटरव्यू ले रहा है। उन्होंने लक्षण शास्त्र, सेमियोटिक्स में अच्छा सम्मान हासिल किया है। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें द नेम ऑफ रोज उनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। कौन सी? द नेम ऑफ रोज उनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की दुनिया में 1.3 करोड़ प्रतियां बिकी। कितनी? 1 करोड़ 30 लाख। मुकुंद प्रोफेसर अमर्टो इको से पूछते हैं कि वे इतने सारे कार्य कैसे कर सकते हैं, यानी प्रोफेसर भी हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, बच्चों की किताबें भी लिखते हैं, इतना सारा कार्य कैसे कर सकते हैं? तो अमर्टो इको इसके बारे में मुकुंद को एक रहस्य बताते हैं। क्या रहस्य बताते हैं? वो कहते हैं कि हम सभी के जीवन में बहुत सारे खाली स्थान होते हैं, यानी एम्प्टी प्लेस होते हैं। हमारे सभी के जीवन में एम्प्टी प्लेस होते हैं। यदि हम इन खाली स्थानों को अपने कार्य से भर देंगे तो हम अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी वो क्या मानते हैं अमर्टो इको? द वैल्यू ऑफ टाइम। वो हमेशा वैल्यू ऑफ टाइम को महत्व देते हैं। समरी ऑफ द चैप्टर इन इंग्लिश। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसकी इंग्लिश में समरी देखिए। द इंटरव्यू ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इंटरव्यू हैज बिकम अ मोर देन 130 ईयर्स। यानी इंटरव्यू का आविष्कार हुए 100, इन्वेंशन का मतलब आविष्कार,
इंटरव्यू का आविष्कार हुए 130 साल हो गए हैं। द इंटरव्यू हैज बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म नाउअडेज। आजकल इंटरव्यू पत्रकारिता में एक आम बात हो गया, कॉमन प्लेस हो गया। देर आर सम डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग ऑन द मैटर ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू से संबंधित कुछ विवाद हैं, मतभेद हैं। सम पीपल थिंक दैट इट इज़ ए सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस इट इज़ एन आर्ट। कुछ लोग ये मानते हैं, जो पक्ष लेते हैं कि इंटरव्यू सत्यता का साधन है और ये व्यवहार में एक कला है, प्रैक्टिस एंड व्यवहार। इट इज़ गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये संचार का, ये बातें करना का, ये वार्तालाप का अच्छा माध्यम है। While some people think that it is an unwarranted intrusion in their lives and somehow it diminishes them। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इंटरव्यू उनके जीवन में अनवारंटेड का मतलब अनावश्यक, इंट्रूजन का मतलब दखल अंदाजी। कुछ लोग ये मानते हैं कि इंटरव्यू उनके जीवन में अनावश्यक रूप से दखल अंदाजी है और ये उनके स्तर को गिराता है। They also think that it is an immoral and it is a crime। वे ये भी मानते हैं कि यह अनैतिक है और यह एक अपराध है। They think that it is a kind of punishment। वे इंटरव्यू को एक प्रकार की सजा मानते हैं। अब ये तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात हुई। अब पार्ट 2 के देखिए पार्ट 2 में क्या कहते हैं। इन द सेकेंड पार्ट मुकुंद इज टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ प्रोफेसर अमोटोइको। और इस सेकेंड पार्ट में मुकुंद प्रोफेसर अमोटोइको का इंटरव्यू ले रहे हैं। अमोटोइको इज ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटाली। अमोटोइको इटली के बोलोग्ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। ही हैज़ गॉट गुड रेपुटेशन इन सेमेटिक्स द स्टडी ऑफ शाइन। उन्होंने लक्षण शास्त्र में बहुत अच्छी कीर्ति हासिल की है। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। बट द नेम ऑफ द रोज इज़ द बेस्ट बुक, बेस्ट नॉवल विच हैज़ बिकम हिम पॉपुलर। लेकिन ये उनकी नेम ऑफ द रोज उपन्यास उनकी बहुत अच्छी किताब है और इस किताब ने उनको लोकप्रिय बना दिया। द कॉपीज ऑफ दिस बुक हैव बीन सोल्ड इन होल वर्ल्ड मोर देन 1.30 करोड़। और ये जो है ना, इस नेम ऑफ द रोज की कॉपी पूरे दुनिया में 1.30 करोड़ मतलब कॉपी बिकी। कितनी? 1 करोड़ 30 लाख। और यहाँ ध्यान रखना 1.30 पॉइंट नहीं लगाया। मुकुंद आस्क्ड हिम दैट हाउ ही कैन डू सो मैनी वर्क्स इन हिज लाइफ। मुकुंद उनसे पूछते हैं कि वे इतना सारा काम अपने जीवन में कैसे कर लेते हैं। हाउ ही कैन डू सो मैनी वर्क्स इन हिज लाइफ। इको टेल्स मुकुंद अ सीक्रेट अबाउट इट। अमोटोइको उन्हें एक रहस्य बताते हैं। क्या रहस्य बताते हैं? Eco tells Mukund a secret about it. He says that we all have a lot of empty spaces in our lives। वो कहते हैं कि हम सभी के जीवन में बहुत सारा खाली समय होता है। If we fill empty spaces with our work, अगर हमारे खाली समय को हम किसी कार्य से भर लें, we can get a lot of success in our life। तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ सफलता हासिल कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है अमोटोइको हमारे जीवन में खाली समय का उपयोग करना बताते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। इंटरव्यू पर कुछ पॉजिटिव व्यूज क्या है? सकारात्मक। साक्षात्कार पर कुछ सकारात्मक विचार क्या है? आंसर देखिए। सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू आर फॉलोइंग। इंटरव्यू पर कुछ सकारात्मक व्यूज विचार इस प्रकार हैं। कुछ लोग कहते हैं सम पीपल थिंक दैट इट इज एन सोर्स ऑफ द ट्रूथ। कुछ लोग मानते हैं, थिंक यानी मानते हैं कि ये सत्यता का साधन है। पॉजिटिव व्यूज अपन बता रहे, ध्यान रखना। इंटरव्यू पर कुछ पॉजिटिव व्यूज इस प्रकार से हैं। सम पीपल थिंक दैट इट इज एन सोर्स ऑफ द ट्रूथ। कुछ लोग ये मानते हैं ये सत्यता के एक साधन है। सेकेंड पॉइंट है सम पीपल थिंक दैट इट इज दैट इन इट्स प्रैक्टिस इट इज एन आर्ट। कुछ लोग मानते हैं कि ये व्यवहार में कला है। इंटरव्यू क्या है? यह व्यवहार में कला है। थर्ड पॉइंट है सम पीपल थिंक दैट इट इज़ ए गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ लोग कहते हैं कि वार्तालाप का अच्छा माध्यम है। कम्युनिकेशन करूँ, वार्तालाप, संचार, ये संचार का एक अच्छा माध्यम है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए इधर। Why do most celebrity writers despise being interviewed? Despise का मतलब नफरत करना। अधिकांश प्रसिद्ध लेखक
साक्षात्कार देने से क्यों नफरत करते हैं? अधिकांश, ध्यान रखने, अधिकांश लोकप्रिय लेखक साक्षात्कार देने से क्यों नफरत करते हैं? आंसर देखो, मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डेस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज, अधिकांश लोकप्रिय लेखक इंटरव्यू देने से नफरत करते हैं क्योंकि दे थिंक, वे मानते हैं, क्या क्या मानते हैं? फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन इमोरल, ये अनैतिक है। वे मानते हैं कि इंटरव्यू क्या है? इट इज़ एन इमोरल, यह अनैतिक है। इट इज़ ए क्राइम, दूसरा पॉइंट आ रहा है, इट इज़ ए क्राइम, यह एक अपराध है। थर्ड पॉइंट, इट समहाउ डिमिनिशेस देम इन देयर लाइव्स, ये कुछ हद तक उनके स्तर को गिराता है, यह कुछ हद तक उनके जीवन में उनके स्तर को गिराता है। चौथा पॉइंट है, इट इज़ ए काइंड ऑफ पनिशमेंट, ये एक प्रकार का दंड है। पांचवा है, इट इज़ अनवारंटेड इंट्रूजन इन द लाइव्स, ये उनके जीवन में औचित्यहीन दखलंदाजी है। तो इस तरह से आपको इंटरव्यू, कुछ लोग इंटरव्यू देने से नफरत करते हैं, समझ में आए ना? और इस क्वेश्चन आंसर, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डेस्पाइज बीइंग इंटरव्यू? सेलिब्रिटी लोकप्रिय, कुछ लोकप्रिय जो लेखक हैं वो इंटरव्यू देने से क्यों नफरत करते हैं? ये अपन 5 पॉइंट बताएं, इसलिए वो इंटरव्यू देने से नफरत करते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर अबाउट बीइंग फोटोग्राफ? प्राचीन संस्कृति में फोटो लेने के विषय में क्या विश्वास है? यानी प्राचीन संस्कृति में फोटो लेने पर क्या विश्वास है, यानी इसके विषय में, और मतलब प्राचीन संस्कृति में फोटो लेने के विषय में क्या विश्वास है? सम प्रिमिटिव कल्चर्स इज अ बिलीव्ड, प्राचीन संस्कृति में ये विश्वास किया जाता है दैट इफ वन टेक्स ए फोटोग्राफ ऑफ समबडी, अगर कोई किसी व्यक्ति का फोटो लेता है, प्राचीन संस्कृति में ही माना जाता है, ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का फोटो ले रहा है तो इसका मतलब वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, ये उस व्यक्ति की आत्मा की चोरी कर रहा है। क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। इन प्रिमिटिव कल्चर इट इज़ स्ट्रिक्टली बैन ऑन टेकिंग फोटोग्राफ, प्राचीन संस्कृति में फोटो लेने पर बहुत सख्त मनाही थी। तो समझ में आया, प्राचीन संस्कृति में फोटो लेने के विषय में क्या विश्वास है? प्राचीन संस्कृति में फोटो लेने पर ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का फोटो लेता है तो इसका मतलब है वो उस व्यक्ति की आत्मा की चोरी कर रहा है। प्राचीन संस्कृति में फोटो लेने पर सख्त मनाही थी। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट ऑन हिज विंडपाइप? यानी उसके श्वास नली पर, ध्यान रखना, उसके श्वास नली पर अंगूठा के निशान से आप क्या समझते हैं? उसकी श्वास नली पर अंगूठे के निशान से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंडपाइप, विंडपाइप है श्वास नली। आंसर देखिए, थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंडपाइप इज द एक्सप्रेशन ऑफ सॉल बेलो, ये जो अभिव्यक्ति है श्वास नली पर अंगूठा रखना, ये सॉल बेलो की अभिव्यक्ति है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, ए पर्सन फील्स सफोकेशन बाय द इंटरव्यू एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और उसके अनुसार इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति और उस समय इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति सफोकेशन महसूस करता है। यानी इंटरव्यू देते समय इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति, कहने का तात्पर्य इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति उस समय सफोकेशन महसूस करता है। और ये किसकी परिभाषा है, किसका एक्सप्रेशन है? ये सॉल बेलो, थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंडपाइप इज द एक्सप्रेशन ऑफ सॉल बेलो, ये सॉल बेलो की अभिव्यक्ति है, श्वास नली पर अंगूठा रखना। उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम अ पर्सन फील सफोकेशन, एक व्यक्ति घुटन महसूस करता है बाय द इंटरव्यूअर, एक साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति से एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू देने के दौरान, इंटरव्यू देते वक्त एक व्यक्ति इंटरव्यू लेने वाले से सफोकेशन महसूस करता है, घुटन। ही फील्स दैट द इंटरव्यूअर हैज पुट हिज थंब ऑन हिज विंडपाइप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, वो महसूस करता है कि इंटरव्यू लेते वक्त इंटरव्यू लेने वाले ने उसके श्वास नली पर अंगूठा रख दिया है। वो कैसा महसूस करता है कि इंटरव्यू लेने के दौरान इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाला, उसके श्वास नली पर जैसे कोई अंगूठा रख दिया हो। 5वां क्वेश्चन है, हाउ डज अमर टेको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? अमर टेको इतना अधिक लिखने के लिए समय कैसे पाते? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों। हाउ डज अमर टेको फाइंड्स द टाइम टू राइट सो मच? ये 4 नंबर का प्रश्न बन सकता है।
अमोर्टो इको इतना अधिक लिखने के लिए समय कैसे प्राप्त करता है, कैसे पाता है? अमोर्टो इको इज अ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटाली। अमोर्टो इको इटली के बोलोग्ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। ही इज़ वेरी टैलेंटेड मैन, वो बहुत टैलेंटेड मैन है। ही नोज द वैल्यू ऑफ टाइम वेरी वेल, वो समय की कीमत अच्छी तरह से मानते हैं। ही डजेंट वेस्ट हिज टाइम इन पेन क्लब मीटिंग्स एंड अदर एक्टिविटीज़, वो पेन क्लब मीटिंग और अदर एक्टिविटी में अपना समय खर्च नहीं करते हैं। ही डजेंट वेस्ट अ टाइम इन इज वॉचिंग टेलीविज़न, वो टेलीविज़न देखने में भी अपना समय खराब नहीं करते हैं। ही ऑलवेज यूजेज इज एम्प्टी स्पेसेज, वो हमेशा खाली समय का उपयोग करते हैं। ही राइट्स नॉवल ऑन संडेज, और वो रविवार को उपन्यास लिखते हैं, यानी रविवार को भी वो खाली नहीं रहते हैं। यानी अपन के सप्ताह में 7 दिन में एक दिन हमारा एम्प्टी स्पेस आता है, खाली समय, लेकिन अमोर्टो को इस खाली समय भी वे उपन्यास लिख देते हैं। तो वो ही नोज द वैल्यू ऑफ टाइम, वो वेरी वेल, वो समय की कीमत को अच्छी तरह से मानते हैं। अब हमारा छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ नॉवल द नेम ऑफ द रोज? उपन्यास द नेम ऑफ द रोज उपन्यास की विशाल सफलता का मुख्य कारण क्या है? यानी क्यों उनकी ये उपन्यास द नेम ऑफ द रोज विशाल मतलब सफलता प्राप्त की? अमोर्टो इको इज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटाली। अमोर्टो इको इटली के बोलोग्ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। द नेम ऑफ द रोज इज बेस्ट फेमस नॉवल, नेम ऑफ द रोज उनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास है। नेम ऑफ द रोज उनकी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। इट इज़ रिटन इन 1980, ये 1980 में लिखी गई। कब लिखी गई? ये 1980 में लिखी गई। इट इज़ ए सीरियस नॉवल, ये गंभीर नॉवल है, ये गंभीर उपन्यास है। इट इज़ ए डिटेक्टिव नॉवल, ये एक जासूसी उपन्यास है। इट इज़ रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, ये लैटिन भाषा में लिखी गई है। इट गोज डीप इनटू द मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, थियोलॉजी, ईश्वर मीमांसा एंड मीडिवल हिस्ट्री, और मध्यकालीन इतिहास। ये इसमें क्या क्या गहराई है? मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मीडिवल हिस्ट्री। It is also so famous novel of Umberto Eco that about 1.5 crore copies have been sold in the whole world. और ये इतनी प्रसिद्ध, अमोर्टो इको की इतनी प्रसिद्ध उपन्यास है कि अब तक इसकी मतलब 1 करोड़ और 30 लाख कॉपीज बिक गई है। कितनी? अब तक इसकी 1 करोड़ और 30 लाख प्रति बिक गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने इंटरव्यू पर डिस्कस किया और इसके 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इस लेसन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। साथ ही हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो so that we can send you, we may send you our next video on time to time. Take care, goodbye, thank you very much for watching our video. और मैं आशा करता हूँ कि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस चैप्टर को वापस आप पुनः स्लो स्पीड से देखें और समझें और बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नाम लाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।